हेलो एवरीवन। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक सीखने वाले हैं जो कि आपको ना हर एरिया, हर इमोशंस, हर प्रॉब्लम से बहुत जल्दी आपको रिलीज़ कर देगी। ये रिलीज़ टेक्निक है, इसे हम टैपिंग टेक्निक भी कहते हैं और इसे हम इमोशनल फ्रीडम टेक्निक भी कहते हैं। जैसा कि नाम से है कि हम अपने इमोशंस फीलिंग से जकड़े हुए हैं, राइट। तो ये टेक्निक हमारे इमोशंस से फ्रीडम हमें दिलाएगी, तभी हम उससे बोलते हैं टैपिंग टेक्निक, इमोशन फ्रीडम टेक्निक। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है ना कि जब भी हमारे इमोशंस नेगेटिव या गड़बड़ है तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी की एनर्जी गड़बड़ है। जब हमारी बॉडी की एनर्जी गड़बड़ है, इसीलिए हमारे इमोशंस में गड़बड़ी चल रही है और हम ठीक फील नहीं कर रहे हैं। तो आज हम सीखते हैं कि कैसे ईएफटी हमें मदद करता है। जैसे मान लीजिए आपको हेल्थ में प्रॉब्लम है, किसी ने कुछ बोल दिया, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको गिल्ट महसूस हो रहा है, आपको डर लग रहा है, कोई भी फियर, कोई भी इमोशंस हम लेंगे इसमें, और उसके बाद आपको लगेगा वाह क्या तो ये टेक्निक है। मतलब ये इंस्टेंट काम करती है। अगर हमने इसके 3-4 राउंड्स कर लिए ना तो आपको देखना एकदम सडन 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 फर्क पड़ेगा। तो चलिए इसको सीखते हैं हम थोड़ा सा। मैं अपने मेंटोर नित्या शांति से ना ए से लेके जी तक सीखी हूँ। उससे ना हमें समझ में आता है कि क्या टेक्निक है। क्योंकि हमारी बॉडी में डिस्ट्रप्शन हो रहा है एनर्जी का, तो इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे पॉइंट्स रहते हैं जिसमें हमारी एनर्जी स्टक रहती है ना। कहते हैं ना कि जो पेन होता है वो हमारे इमोशनल पेन है, नॉट फिजिकल पेन नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ हमने दबा के रखी हैं, गिल्ट, दर्द, दुख, किसी का किसी ने हमें कुछ बोल दिया, वो हर्ट हमें हो गया। तो कहीं न कहीं हम इन चीज़ें दबा के रखी हैं, तभी वो हमारी बीमारियों के रूप में आ रही है, राइट? तो अब क्या होता है ना, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो पहले हम ए से सीखेंगे। ए यहाँ पे 2 बात है, एक तो अवेयरनेस, हमारा इमोशन जो लेवल है वो हम कितना 0 से 10 कितना मानते हो। मान लीजिए आपको अभी गुस्सा, डर और आपको एंजाइटी हो रही है, ठीक है? तो मान लीजिए आपको अभी 8 टाइप लग रहा है, 8 ज़्यादा होगा, 0 टू कम होगा। तो 8 हमें लग रही है, तो हमें कैसे रिलीज़ करूँ इसको? तो कुछ पॉइंट्स हम सीखते हैं। पहले अवेयरनेस आई कि हाँ मुझे ख़राब लग रहा है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना कि हमें पता तो चले कि हमें नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं कि नहीं। क्योंकि हम मैजिशियंस हैं तो हमें इतना पता चल जाता है कि हमें नेगेटिविटी आ रही है और उसने अटैक कर दिया है। तो सबसे पहले अवेयरनेस, उसके बाद एक्सेप्ट। आपने देखा है ना, कई बार हम एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि मुझे बुरा लग रहा है कि नहीं, डर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तभी मेरे पापा को जब डॉक्टर्स ने कहा कि आपकी एंजियोग्राफी होगी, सो पापा को बहुत फियर, एंजाइटी हो रही थी। लेकिन हम जब कह रहे थे पापा को, तो पापा कहते नहीं नहीं कुछ नहीं हो रहा, एवरीथिंग इज़ फाइन, मैं बिंदास हूँ, सब कुछ। कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस में खड़बड़ी खलबली मच जाती है, राइट। तो ये बहुत इंस्टेंट काम करती है कि हमने बस किया। और कई बार क्या होता है ना, जब हम परेशान होते हैं तब मेडिटेशन नहीं कर सकते ना, उस टाइम हमारा दिमाग नहीं चलता कि हमें क्या करना है। तो आइए हम सीखते हैं। तो ये होता है कराटे चॉप पॉइंट्स। कराटे देखे है ना, ब्रूस ली हमेशा कहता है ना। तो कराटे ये चॉप पॉइंट्स, तो आप इसको 2 उंगली, ये 3, ये तो 4 उंगली से हम करेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी, ठीक है। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट है। तो बीच से बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंस कैसे करेंगे? प्यारे प्यारे अफर्मेशंस बोलेंगे कि ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, अगर भले ही मुझे ऐसा फील हो रहा है, भले ही मुझे गुस्सा, एंजाइटी और डर लग रहा है, बट मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ, प्यार करता हूँ डीपली। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करता हूँ अपने आप को। क्योंकि हम अपने आप से ही नाराज़ हो जाते हैं, राइट। जब हमें गुस्सा आता है तो हमें अपने आप से इरिटेशन होता है ना। तो इस एक्सरसाइज से ये है कि अपने आप को एक्सेप्ट करो, बैलेंस करो। तो जब बैलेंस और एक्सेप्ट करते ना, एक बढ़िया मज़ा आता है, ठीक है। तो हमने बोलना है इवन दो, भले ही मुझे इतना गड़बड़ लग रहा है, मुझे एनजाइटी लग रही है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि उसने ऐसा क्यों बोल दिया। मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ आपको, आपके अकॉर्डिंग कोई भी एक इमोशन आप ले सकते हैं।
मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे इरिटेशन हो रहा है, उसने ऐसा क्यों बोल दिया, मुझे बच्चे परेशान करते हैं, मेरे इन लॉज परेशान करते हैं, ब्ला ब्ला। हम जो भी बात है ना उसको स्पेसिफिक हमें बोलना है, ठीक है। हम ऐसे वेगली नहीं कहेंगे कि यार मुझे ऐसा लग रहा है, क्यों लग रहा है वो भी हमें बताना है कि ऐसा हमें लग रहा है। फिर भी मैं अपने आप को प्यार, एक्सेप्ट और मोहब्बत करती हूँ, ठीक है। ऐसे हमें 3 बार बोलना है कि भले ही मुझे ये लग रहा है, बट मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ, प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा डीपली एक्सेप्ट और प्यार करती हूँ, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ आएंगे ये 2 आईब्रो के बीच में, ठीक है। अब आपको क्या करना है ना, सी बता रही हूँ, ये क्लीनिंग प्रोसेस शुरू हुई। तो इसके क्लीनिंग प्रोसेस के कुछ पॉइंट्स हैं, मेरिडियन पॉइंट्स हैं, जहाँ पे हमारी एनर्जी अटकी रहती है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये मेरा फियर जो है रिलीज हो रहा है और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। अब ये जो है ना, साइड ऑफ द आई, ये आप दोनों से भी कर सकते हो और एक से भी, मैं एक से करती हूँ, तो दोनों से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे ये जो फियर, डर और एंजाइटी लग रही है उसने मुझे ऐसे कहा, पर मैं अपने आप को बहुत प्यार कर रही हूँ और अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब मेरे सारे इमोशंस रिलीज हो रहे हैं। वाह वाह वाह। थोड़ा सा ना फनी बनाओ इसको, ताकि आपको स्माइल भी आए और मज़ा भी आए, ठीक। फिर ये अंडर द आईज, ठीक है, कि मुझे बहुत ही रिलीज लग रहा है, मज़ेदार लग रहा है, मैं बहुत सुपर हैप्पी गुड किड हूँ, मैं तो अपने यूनिवर्स का प्यारा बच्चा हूँ, यूनिवर्स तो मेरे लिए सब कुछ कर रही है। अरे उसने कुछ बोल दिया तो क्या फर्क पड़ता है, मैं अपने आप को रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं अपने लिए जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं अपनी केयर करता हूँ। फिर जैसे ये हो गया ना अंडर द नोज, फिर अंडर द चिन, ठीक है। फिर हुआ कॉलर बोन पे, ठीक है। कॉलर बोन पे आप 2 बार का दोनों तरफ कर सकते हैं कि वाह वाह क्या तो महसूस हो रहा है, मज़ा ही आ गया मुझे। उसके बाद ये अंडर आर्म्स, ठीक है, अंडर आर्म्स पे कीजिए। इसके बाद ये सारे मेरे इमोशंस जो है ना, वो मेरे माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट से जा रही है, क्राउन चक्रा पे करना है, ठीक है, हल्के हल्के। वो पूरा ये सारे रिलीज हो रहे हैं, हाँ मज़ा आ रहा है, वाह वाह वाह। फनी है कि मुझे कैसे लग रहा है, पर अब मुझे एकदम मिराकुलसली अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद वापस से आ जाइएगा। इवन दो भले ही मुझे ऐसा लग रहा है, बट अब तो मैं बेहतरीन महसूस कर, अब तो मैं औसम महसूस कर, अब तो मेरे को बढ़िया लग रहा है, अब तो मैं सुपर हैप्पी कैड हूँ, मैं एकदम प्यारा बच्चा हूँ। ऐसे हमें करना है, ये एक साइकिल हुई। ऐसे ही ना हमें 3-4 साइकिल करनी है। अब क्लीनिंग कर दी, अब उसके बाद एक डीप ब्रेथ लो, फिर से करो, ठीक है। अगर आपको लगता है पहले चेक करो, एग्जामिन करो, ई से एग्जामिन करेंगे हम कि हमें अभी 8 तक हमारी फीलिंग थी, अब हमें कितना लगता है। जैसे मुझे ना बहुत फोबिया है, डॉग से मुझे बड़ा डर लगता है, तो मैं ये वाली टेक्निक करती हूँ कि मैं कैसे ये करूँ कि क्या क्या बोलते हैं, मेरा कैसे इमोशन रिलीज हो, ठीक है। तो मैंने अपने आप के लिए इतना किया, एंड मैं, आप विश्वास नहीं करोगे कि मैं, मेरा लगभग 50% डर खत्म हो गया, फोबिया है समझो। तो आप एनी इमोशन, एनी फियर, एनी फोबिया, आपके पास मनी की कमी है, आपके पास लोन है, तो आप बोल सकते हो कि मेरे को बुरा लग रहा है, मेरे पास इतना लोन, और फिर भी मैं अपने आप को प्यार करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। मेरे पास ये है, मैं फिर भी अपने आप को प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, जो भी चीज़ है ना उसको स्पेसिफिकली एक्सेप्ट करो। और मैंने एफ से बताया था फनी बनाओ, मज़ेदार बनाओ, कोई ऐसा नहीं है कि यार यार ये नहीं हुआ। जो आपका मन कर रहा है ना, मुझे मन कर रहा है कि उसको मारने का मन कर रहा है, मुझे मन कर रहा है कि उसको गालियाँ दूँ। होता है ना, जब हम, हमारे नेगेटिव इमोशन होते हैं, किसी ने हमें कह दिया होता है, तो हमें बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, सब कह डालो, रिलीज कर दो, ये रिलीज टेक्निक है, ठीक है। फिर जी से क्या होगा, ग्रैटिट्यूड, कि शुक्राना, शुक्राना इस टेक्निक का, शुक्राना यूनिवर्स का, शुक्राना मेरा, शुक्राना मेरी बॉडी का कि सारी एनर्जी रिलीज कर दी। तो एक बार मैं फिर से आपको पॉइंट्स बताती हूँ ना, कराटे चॉप पॉइंट्स हुआ, उसके बाद ये दोनों आईब्रोज पे, फिर इधर
साइड ऑफ द आईज, फिर अंडर आईज, अंडर नोज, अंडर चिन, और ये कॉलर पॉइंट, अंडर आर्म्स, और इधर। यहाँ जब करेंगे तो सारे मेरे माइंड बॉडी स्पिरिट से फीलिंग जा रही है, वाह 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 वाह, जैसे हमें मनी के लिए है, तो वाह वाह वाह, मनी तो मेरे पास आ ही रही है, आ हा, मैं यूनिवर्स को सपोर्ट कर रही हूँ, इतना पैसा है मेरे पास। अब मैं यूनिवर्स की हेल्प कर रही हूँ, यूनिवर्स मेरे थ्रू काम करा रही है। तो मैं हर वीडियो जो बनाती हूँ ना, तो मैं यूनिवर्स को बोलती हूँ कि यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, कि मेरा ये वीडियो ना उन लोगों तक ज़रूर पहुँचे जिन लोगों को इस वीडियो की अभी बहुत आवश्यकता थी, उसको नीड थी। तो मैं जैसे आपके साथ मिलके काम करूँ, आपके साथ सेवा हो मेरी। तो ऐसे इंटेंशन देके, ग्रैटिट्यूड देके अगर हम ये EFT प्रैक्टिस करेंगे, तो आप देखेंगे कि विद इन 3-4 राउंड्स में ना आपके सारे जो इमोशन जो आपको गंदा लग रहा था, वो आपको ठीक लगेगा। आपको आपको लगेगा वाओ यार, मेरा रिलीज हो गया, आप मुक्त हो गए। इमोशन फ्रीडम टेक्निक। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं नई टेक्निक के साथ, कुछ नया सीखेंगे, मैं नया सीखती हूँ, आपको भी नया सोचती हूँ कि आपके पास भी सब टेक्निक हो, जब हमें लगे तो हम, तो ये आप ना ऑफिस में बैठ के भी कर सकते हो। अच्छा, आपको ज़रूरी नहीं है कि सारे करने हो, अगर हम बाहर बैठे हुए हैं तो ज़रूरी तो ना हम सारे कर पाएंगे ना। तो मैं जब बाहर बैठती हूँ तो मैं ऐसे करती हूँ, मुझे कॉलर बोन में सही लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे इरिटेशन हो रहा है, मुझे लग रहा है मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, किसी को पता भी नहीं चलता है, राइट। तो ये इतना ब्यूटीफुल है ना, कोई भी एक पॉइंट भी लेके अपने ऑफिस में हो, कोई आपको इरिटेट कर रहा है, आप परेशान हो, आपको लग रहा है कि मैं इमोशन रिलीज करूं, तो ये टेक्निक वंडरफुल काम करती है, वंडरफुल, बेहतरीन। तो इस टेक्निक को कीजिए और अपने रिजल्ट्स मुझसे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।